Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. और न्यूज टुनाइट में अब बात एक ऐसी साजिश की जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रची जा रही है। एक बार फिर ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि इस हमले में ट्रंप सुरक्षित हैं। पिछले 64 दिन में ट्रंप पर यह दूसरी बार हमला हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप का दुश्मन आखिर है कौन और क्यों ट्रंप को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसके टारगेट पर है डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप को कौन मारना चाहता है? ट्रंप पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? 64 दिन में डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमले की साजिश सामने आई है। 2.5 महीने से भी कम वक्त के बीच एक बार फिर ट्रंप की जान लेने का जाल बिछाया गया है। इस बार ट्रंप पर हमले की साजिश रची गई। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में जिस वक्त यहां ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, ऐसे दौरान हमलावर यहां पोजीशन लेकर छिप गया और उसके पास AK-47 राइफल और गोप्रो कैमरा था और उसके बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। लेकिन हमलावर इस साजिश को अंजाम दे पाता और उससे पहले ही ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने संदिग्ध हमलावर को देखकर फायरिंग कर दी। तब हमलावर ने भी गोलीबारी की। फायरिंग AK-47 राइफल से की गई। वारदात 15 सितंबर को अमेरिकी टाइम के हिसाब से दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच हुई। हमलावर की दूरी डोनाल्ड ट्रंप से महज 300 से 500 गज थी। गोलीबारी करने के बाद आरोपी SUV से फरार होने लगा। ऐसे दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। इसमें मिली नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया। इस हमले में ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है। खुद ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश जारी करते हुए कहा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। ट्रंप पर हमले की साजिश की जांच का जिम्मा FBI को सौंपा गया है, जबकि हमलावर की पहचान भी हो गई है। हमलावर का नाम रायन वेस्ली राउत है। यह उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। पहले भी ड्रग रखने, बिना लाइसेंस और बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वो 2017 में हवाई चला गया था। वो एक शेड बिल्डिंग कंपनी चलाता है। हमलावर के पकड़े जाने के बाद उसका फेसबुक और एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। उसने सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कई पोस्ट किए थे। इसके अलावा उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन दिया था। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश के पीछे किसका हाथ है और क्यों बार बार ट्रंप को मारने का जाल बिछाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और ट्रंप एग्रेसिव तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप पर बार बार हो रहे हमले बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 64 दिन में ट्रंप पर दूसरी बार जानलेवा अटैक हुआ है। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। तब ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, जो उनके कान को छूकर निकल गई थी। इस हमले में उन्हें चोट लगी थी। लेकिन इस बार ट्रंप को हमलावर निशाना बना पाता, उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने साजिश को नाकाम कर दिया। Let's go! उनसे करीब 400 मीटर दूर एक झाड़ी में से एक बंदूक की नली दिखाई दी और डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उसको तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं समझता हूं कि इस हमले के बाद सहानुभूति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएगी और लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शुभ शगुन है। ट्रंप पर हुए हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने निंदा की है। लेकिन अमेरिका में यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी अमेरिका में पर हमले हो चुके हैं।
1881 में जेम्स गारफील्ड पर गोली चलाई गई। गारफील्ड उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे। तब मिल्वॉकी में एक भाषण के दौरान जाते समय एक सैलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि वे इस हमले में बच गए थे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी सीनेटर केनेडी की 1968 में लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में एक बंदूकधारी ने हत्या कर दी थी। तो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वालेस को 1972 में गोली मार दी गई थी, जिससे कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। ऐसे में चुनावी समर के बीच ट्रंप पर हुआ हमला बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को ट्रंप कड़ी टक्कर दे रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti